यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। विफाकी वज़रा की इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का हेडक्वार्टर्स बन गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शौक आया है कि ऑपोजिशन की तर्जुमानी करें। इलेक्शन कमीशन तनाज़ात का शिकार, अवाम का एतमाद उठ गया। वोटिंग मशीन पर एतराज़ात अहमकाना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने रवैये पर नजरसानी करें। बाबर आवान ने कहा पहली बार पार्लिमानी कमेटी ने हुकूमती बिल को बुलडोज किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात क्यों किए? विफाकी वजीर आजम सवाती का इलेक्शन कमीशन पर पैसे लेने का इल्जाम। कहा ऐसे इदारे को आग लगा देंगे। सेनेट कायमा कमेटी इजलास से इलेक्शन कमीशन हुकाम का वॉकआउट। आईनी इदारे पर इस तरह हमला नहीं करने देंगे, सबूत दें। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का मुतालिबा। इल्जाम पर कायम हूँ। आजम सवाती का जवाब। कहा वक्त आ गया, इलेक्शन कमीशन को बताना होगा शफाफ इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जाना चाहता। वक्त आ गया है कि ईसीपी को लोगों के सामने, पार्लियामेंट के सामने, हुकूमत के सामने जिनके वोट हैं उनको जवाब देना चाहिए कि क्या वजह है आप एक ट्रांसपेरेंट तरीकेकार इख्तियार करने के लिए जिससे छोटी हो सके कि आइंदा इलेक्शन गैर मुतनाज़ नहीं होगा, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी। आप उस तरफ नहीं चाहते कि जाने के लिए। वज़रा का इलेक्शन कमीशन को धमकियां देना दहशतगर्दाना रवैया है। वोटिंग मशीन मुस्तरद करने पर हुकूमत धमकियों पर उतर आई। साबित हो चुका हुकूमत के पास कोई दलील नहीं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सख्त रद्द अमल। मरियम नवाज ने कहा हुकूमत आग लगाने की धमकी लगा रही है, पूछने वाला कोई नहीं। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाना इंतहाई शर्मनाक है। हुकूमत घटिया इल्जाम पर उतर आई, ये फिस्ताई सोच है। हमजा शहबाज का भी बयान। सेनेट कायमा कमेटी ने वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का बिल मुस्तरद कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतालिक तरमीम भी मुस्तरद। बाबर आवान को बोलने की इजाजत न मिलने पर हुकूमती मेंबरान का वॉकआउट। चेयरमैन कमेटी ताज हैदर कहते हैं हुकूमत मामले को पता नहीं क्यों तूल देना चाहती है। ऑपोजिशन तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाहती थी। तरामीम हुकूमती रवैये की वजह से मुस्तरद हुई। मैं ये चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी को दर्जा बदर्जा इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन वो सूरत हाल ऐसी हो गई कि उसके अंदर वो चीज़ कंसिडर नहीं की जा सकी। इस पे हम पहले भी बात कर चुके थे और आज फिर बात करके उन नई तजावीज़ को सामने लाना था। लेकिन बहरहाल ये अजीब सी बात है कि हुकूमत ही का बिल और हुकूमत जो थी उसका वो। विफाकी वजीर के इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सख्त बरहम। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास पीर को तलब। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी इजलास से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया। ईवीएम हैक करने वाले को 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। विफाकी वजीर शिबली फराज का हैकर्स को चैलेंज। कहा पानी या एल्फी भी डाली जाए तो मशीन को कुछ नहीं होगा। मशीन खोलने की कोशिश करें तो काम करना छोड़ देगी। इलेक्शन कमीशन के 27 एतराज़ात को अपने ही खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर खुल्लम खुल्ला हमला किया। ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला कर सकती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा इलेक्शन कमीशन को आग लगाने वाला बयान हिटलर का तर्ज अमल है। इस हुकूमत से कोई भी कौमी इदारा महफूज नहीं। हुकूमती चीखें बता रही है, ये धांधली का मंसूबा बना रहे हैं। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्की सलामती, इलाकाई अमन और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर। पाक अफगान बॉर्डर और सिक्योरिटी उमूर का भी जायजा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशां। आलमी बरादरी को भी मुतहरिक होना होगा। खुशहाली अमन के लिए स्टेक होल्डर्स का करीबी ताउन नागुज़ीर है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। रिवायती और गैर रिवायती सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत। अवाम को फिर बिजली के झटके। कीमतों में इजाफा। बिजली 1 रुपया 38 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। सितंबर का बिल पहले से भी ज्यादा आएगा।
फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क में जारी महंगाई का तूफान ना थम सका। कोयटा में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फी किलो कीमत में 7 रुपए इजाफा। 20 किलो का थैला 950 रुपए का हो गया। आम मार्केट में आटे की फी किलो कीमत 70 रुपए तक जा पहुंची। अवाम परेशान। डॉलर 13 माह की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में मजीद 44 पैसे महंगा 168 रुपए का हो गया। स्टेट बैंक का कहना है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 2 अरब 66 करोड़ डॉलर तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी। गुज़श्ता माह की निस्बत 27% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में तेज बारिश, सड़कें तालाब बन गई। सेक्टर G10 और F11 में गाड़ियां डूब गईं, नाले बिफर गए। महकमा मौसमियात की आज रात मजीद तेज बारिश की पेशगोई। लाहौर में भी बारिश ने जलथल एक कर दिया। इचरा, शादमान, हाजी कैंप, वॉल्टन रोड, समनाबाद, दो मोरिया पुल समेत कई इलाकों में पानी ही पानी। पेशावर में भी बारिश, कराची में भी बादल बरसने लगे। बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान की पड़ी है। पहले सिंध का सोचें। सिंध हुकूमत की पॉलिसियां बैड गवर्नेंस का बाइस हैं। साबिक मेयर कराची का कहना है कि अवाम से इजाफी टैक्स लेने के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। कराची वालों से 9 अरब रुपए इकट्ठे करके दुबई चले जाएंगे। कराची के मसले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़। नवाज शरीफ की वापसी पर जावेद लतीफ ने रंगबाजी की, लेकिन MNA के घर पहुंचने से पहले मरियम औरंगजेब ने तरदीद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं ऐसा ही शहबाज शरीफ के साथ हो चुका जब उनके बयान को ज़ाती राय करार दिया गया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की स्पेन के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाना होगा। होजे मैनुअल ने कहा कश्मीर समेत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जहाँ भी हों उसकी हिमायत नहीं करते। हस्पानवी वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद पर शाह महमूद ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने यादगारी पौधा भी लगाया। तालिबान के साथ मुज़ाकरात नागुज़ीर, चाहते हैं अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज ना बने। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी बरादरी पर जोर। कहा अफगानिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर तनज़्ज़ुली से बचाने की ज़रूरत है, वरना लाखों अफराद मौत का शिकार हो सकते हैं। अफगानिस्तान के मुंजमद अकाउंट्स में मौजूद 9 अरब 50 करोड़ डॉलर्स बहाल किए जाएं। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की मदद जारी रखने का मुतालबा। अफगानिस्तान को उसके इक्तिसादी वसाइल तक रसाई देने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आमरियत, गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं चंद खानदानों ने 22 करोड़ अवाम को यरगमाल बना रखा है। मुल्क में मार्शल लॉ हो या जमहूरियत, ये हमेशा इक़्तिदार में रहते हैं। महकमा एंटी करप्शन तारीखी कामयाबियां समेट रहा है। अवाम का एतमाद भी बढ़ चुका। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं सियासी मुदाखलत से इदारों की तबाही सब देख चुके, इदारों की खुद मुख्तारी के जरिए गवर्नेंस में बेहतरी ला रहे हैं। कोयटा में PMC की जानिब से ऑनलाइन मेडिकल टेस्ट के खिलाफ तलबा का एहतजाज। अपोजिशन जमातों का तलबा के एहतजाज की भरपूर हिमायत का ऐलान। अपोजिशन अरकान का कहना है तलबा के मुतालबात जायज़ हैं, भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कबायली अजला के अरकान का नर्सिस और पैरामेडिक्स की भर्तियों के खिलाफ एहतजाज। तमाम कबायली अजला के MPs स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए। कहते हैं मराकज़ सेहत के लिए 400 से ज़ायद असामियों पर सिर्फ 29 कबायली लोगों को भर्ती किया गया। इस्लामाबाद में भारत के खिलाफ ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द कश्मीर में मजालिम ढा रहा है, तहरीके हक खुद इरादियत को नहीं दबा सकता।
मुजाहिरीन के कश्मीरियों पर मोदी हुकूमत के मजालिम के खिलाफ नारे।